देखो, ये एक बैक्टीरिया का डीएनए है। तो बैक्टीरिया के डीएनए में दो जीन्स मौजूद हैं। वन इज नोन एज द रेगुलेटरी जीन। ये वाला जो जीन है ये कहला रहा है रेगुलेटरी जीन। और रेगुलेटरी जीन के पास जैसे यहाँ आई लगा हुआ है, दिस इज द इनिबिटर। तो दो प्रकार के जीन, इनिबिटर यानी कि रिप्रेसर और एक्टिवेटर, दो यहाँ पर चीजें मौजूद होती हैं, रिप्रेसर और एक्टिवेटर। और दूसरा जीन जो होता है डेट इज नॉन एज द स्ट्रक्चरल जीन। ये वाला स्ट्रक्चरल जीन है पूरा का पूरा। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया होता है जैसे मैंने बताया कि इनकी जो सिस्ट्रोन यूनिट होती है वो पॉलीसिस्ट्रोनिक होती है, कि एक साथ में कई जीन्स का मतलब एक्सप्रेशन होता है। तो यहाँ पर देखो तीन जीन एक प्रमोटर और एक ऑपरेटर के साथ जुड़े हुए हैं, जेड, वाई एंड ए। तो जेड क्या करता है, एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, जो कि लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है। दूसरा है वाई, विच प्रोड्यूस परमेजेज, ए टाइप ऑफ प्रोटीन। एक प्रोटीन का मतलब होती है जो बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें जा करके एक चैनल बना देती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लैक्टोज बैक्टीरिया के अंदर आ सके। एंड थर्ड इज द ए जीन विच प्रोड्यूस ट्रांस एसिटाइलेज। क्या बनाता है, ट्रांस एसिटाइलेज। ये क्या करती है, ट्रांस एसिटाइलेज रिमूव द टॉक्सिन्स, रिमूव द टॉक्सिन्स फ्रॉम द बैक्टीरिया। यानी कि इस प्रोसेस में और बैक्टीरिया के अंदर जो भी टॉक्सिक पदार्थ, टॉक्सिक मैटर एक्युमुलेट हो रहा है उन टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करती है, न्यूट्रलाइज द टॉक्सिन्स। ठीक है, ये तीन काम है। तो देखो, जब इस इनिबिटर जीन जो है, रेगुलेटरी जीन जो है, उसका जो इनिबिटर है उसका प्रमोटर एक्टिव है। यहाँ इसका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है इनिबिटर का। तो इनिबिटर जीन एक्टिवेट हो रखा है तो उससे एक एमआरएनए बन रहा है। एमआरएनए से क्या बन रही है, एमआरएनए से एक प्रोटीन बन रही है, उस प्रोटीन का नाम है रिप्रेसर प्रोटीन। तो ये रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ से निकल करके इस ऑपरेटर को जाकर के बाइंड करी हुई है जो स्ट्रक्चरल जीन का ऑपरेटर है। अब जो आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो अब इस साइट को आकर के बाइंड नहीं कर सकता, क्योंकि ये साइट ऑक्युपाइड की हुई है रिप्रेसर रिप्रेसर के द्वारा। तो आरएनए पॉलीमरेज कुड नॉट बाइंड टू दिस साइट। क्लियर? If RNA polymerase is not bind to this site, then these genes could not be transcribed. Clear? That is, it means the system is off. It means system is off, और इसको ऑन किया जा सकता है। The system can be on, so that's why this system is known as inducible. Inducible means this system can be induced, on किया जा सकता है। सेकंड कंडीशन, अब एक लेवल होता है ट्रांसक्रिप्शन का जिसको हम बोलते हैं बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, बेसल लेवल, या इसको कई बार क्या कहते हैं हम कि कुछ लीकी चैनल्स होते हैं, लीकी चैनल्स जिनके माध्यम से, जिनके थ्रू होते हुए लैक्टोज गलती से अंदर आ जाती है बैक्टीरिया के अंदर। और लैक्टोज बैक्टीरिया के अंदर जब आती है तो उस लैक्टोज का ब्रेक डाउन हो जाता है एलोलैक्टोज में। और ये एलोलैक्टोज जब ये रिप्रेसर बन रहा था यहाँ से, इसके साथ रिप्रेसर प्रोटीन के साथ जाकर के बाइंड कर जाती है यहाँ पर। तो ये कौन बाइंड कर गया यहाँ पर, एलोलैक्टोज, एलोलैक्टोज यहाँ पर बाइंड कर गया। तो एलोलैक्टोज जब रिप्रेसर से बाइंड कर गया तो अब ये रिप्रेसर ऑपरेटर के पास जा करके बाइंड नहीं कर पाएगा। और जब ये ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा यहाँ जा करके,
तो ये वाली साइड जो स्ट्रक्चरल जीन की साइज, जो जीन की जो ऑपरेटर साइट है ये खाली है। तो यहाँ पर आकर के कौन बाइंड कर जाएगा, पहले प्रमोटर और फिर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस जगह को बाइंड कर पाएगा आराम से। और जब आरएनए पॉलीमरेज इस जगह को बाइंड कर पाएगा आराम से, तो यहाँ पर जो ये 3 जीन है इनकी फॉर्मेशन हो जाएगी, मतलब इनका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। तो ट्रांसक्रिप्शन में एक सिंगल आरएनए बनेगा और इस सिंगल आरएनए से बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन जाएगा, परमेजेस बन जाएंगे और ट्रांस एसिटाइलेज बन जाएगा। तो सिस्टम क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो गया। ठीक है, क्लियर। तो डेट इज नोन एज द लैक ऑपेरोन सिस्टम, यानी कि डाइजेशन ऑफ लैक्टोज शुगर और लैक्टोज की प्रेजेंस से जो ट्रांसक्रिप्शन है इन जीन की वो एक्टिवेट हुई, डेट्स व्हाई इट इज नोन एज द ओपेरोन। क्या कहलाएगा ये, ओपेरोन। तो देखो जरा यही बात यहाँ पर लिखी हुई, कॉन्सेप्ट ऑफ मैप ऑफ लैक ऑपेरोन विद स्विच ऑन कंडीशन में क्या होगा, इनहिबिटरी जीन जो है वो एक्टिव हुआ, उससे रिप्रेशन प्रोटीन बनी, प्लस में इंड्यूसर भी बना, इंड्यूसर और रिप्रेसर का कॉम्प्लेक्स बन गया, जिसकी वजह से जो इंड्यूसर था, जो रिप्रेसर था, वो स्ट्रक्चरल जीन के प्रमोटर पर जाकर के बाइंड नहीं कर पाया, और जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज उस खाली जगह को देख करके वहाँ पर बाइंड कर गया। उसके बाइंड कर जाने से ट्रांसक्रिप्शन हो गया स्ट्रक्चरल जीन का, एंजाइम और प्रोटीन की फॉर्मेशन हो गई। सेकंड देखेंगे, आइजीन मतलब एक्टिवेट हो रहा है, रिप्रेसर प्रोटीन और बन रही है, एक रिप्रेसर प्रोटीन जाकर के ऑपरेटर पर जाकर के बाइंड कर रही है, क्योंकि वहाँ पर इंड्यूसर नहीं है। इंड्यूसर कौन है यहाँ पर, एलोलैक्टोज। और यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज जो है वो अब स्ट्रक्चर जीन को बाइंड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो साइट है प्रमोटर ऑपरेटर की जो स्ट्रक्चरल जीन की, विच इज ऑक्युपाइड बाय रिप्रेसर, और जिसकी वजह से उनकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पा रही है और सिस्टम कैसा हो रखा है, ऑफ। तो ये सिस्टम ऑफ के लिए है और ये सिस्टम ऑन के लिए है। थैंक यू सो मच। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें किसी और टॉपिक जो भी आपको पढ़ना हो। थैंक यू सो मच।